आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में, जिसमें आचार्य चाणक्य जी ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमान व्यक्तियों में ही होती हैं। ये बातें सिर्फ बुद्धिमान लोगों को ही पता होती हैं। तो अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें ध्यान से सुनना। चाणक्य जी कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसी जगह पर कभी भी नहीं जाना चाहिए जहाँ पर रोज़गार कमाने का कोई अवसर ना हो, यानी कि ना तो आपके वहाँ जॉब लगे और ना ही बिजनेस चल पाए। तो ऐसी जगह पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, ऐसी जगह पर कभी भी मत जाइए जहाँ पर कोई भय ना हो लोगों में। लोग कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि आए दिन लोग किसी को भी पीट देते हैं, या फिर धर्म के नाम पे कुछ भी हो रहा है, पॉलिटिशियन का किसी का डर है, यानी कि कुछ भी ऐसा जहाँ पर लोग बिल्कुल डर ही नहीं रखते, लोग कुछ भी कर देते हैं किसी पॉलिटिशियन के दम पे या कुछ भी। तो ऐसी जगह पर मत जाइए। और तीसरी चीज़, जहाँ पर लोगों को लज्जा ना हो, शर्म ना हो, लोग फैशन के नाम पे, बॉलीवुड के नाम पे कुछ भी किए जा रहे हैं, किसी से इन्फ्लुएंस हो, कैसी जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए। और फोर्थ नंबर पॉइंट, जहाँ पर लोग बुद्धिमान ना हो, ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर लोग पहले से ही बुद्धिमान हैं, सो दैट कि आपको सपोर्ट मिल पाए और आप अच्छे से और अपने आप को ग्रो कर पाएँ। अगर आप बुद्धिमान हैं, आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर आप एक रूम में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो फिर आपको रूम चेंज कर देना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी शहर में सबसे ज़्यादा अमीर हैं तो उस शहर को छोड़ दीजिए और ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर आपको नए कॉम्पिटिशन्स मिलें, नए नए कॉम्पिटिटर्स रहें, जहाँ पर आपको दिखे कि मेरे से भी अमीर अमीर लोग हैं या मेरे से बहुत चालाक लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, सो दैट कि आप उनसे कुछ सीख पाएँ। कॉम्पिटिशन मिलता है तभी इंसान आगे बढ़ता है। चाणक्य जी ने ये बात तभी बता दी थी। चाणक्य जी कहते हैं कि एक नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो। एक रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में हो, क्योंकि रिश्तेदार आजकल पैसों के भूखे होते हैं। एक मित्र की परीक्षा तब करें जब आप विपरीत परिस्थितियों में हो, जब परिस्थितियां आपके साथ ना जा रही हों। और पत्नी की परीक्षा तब करें जब आपके साथ कोई ना हो और आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो। चाणक्य जी आगे कहते हैं कि एक अच्छा मित्र वही है जिनमें ये सारी चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों पर वो आपको कभी भी ना छोड़े। पहली, आवश्यकता पड़ने पर। दूसरी, किसी दुर्घटना पड़ने पर। थर्ड, जब आपको अकाल पड़ जाए, कुछ बचे ना। फोर्थ, जब युद्ध चल रहा हो। फिफ्थ, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े। और बहुत लास्ट पॉइंट जो कि बहुत अच्छा है, जब आपको शमशान घाट जाना पड़े। यानी कि अगर कोई दोस्त आपको इन जगह पर जाने के लिए मना कर देता है, इन वक्त पर साथ देने से मना कर देता है, तो दोस्त अच्छा नहीं है दोस्त। चाणक्य जी कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा वो लड़की चूज करनी चाहिए शादी के लिए जो शायद ब्यूटीफुल इतनी नहीं है, इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन अच्छे बैकग्राउंड से है और उसके अंदर दिमाग नाम की चीज़ है। यानी कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है लेकिन उसका जो परिवार है वो इतना अच्छा नहीं है, यानी कि उसको संस्कार इतने अच्छे नहीं दिए गए हैं, और दूसरी लड़की वो जो कि शायद इतनी ब्यूटीफुल तो नहीं है लेकिन संस्कार बहुत अच्छे दिए गए हैं, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से और बहुत अच्छी लड़की है अंदर से, तो आपको सेकेंड वाली लड़की चूज़ करनी चाहिए। सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए। और ये तो आपको पता ही होगा कि महिलाओं में पुरुषों के अपेक्षा भूख 2 गुना होती है, लज्जा 4 गुना होती है, साहस 6 गुना होता है और काम उत्तेजना 8 गुना होती है। चाणक्य जी कहते हैं, झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफ़ी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता, ये तो औरतों के कुछ अवगुण होते हैं। और चाणक्य जी आगे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो धरती पे स्वर्ग मिल जाता है जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती हो, और थर्ड, जिसे अपने धन पर संतोष हो। ये 3 चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप समझिए आप यहीं पर स्वर्ग पे पहुंच गए हैं। तो ये थी आचार्य चाणक्य जी की कुछ नीतियां। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिलेगा, बहुत अच्छी वीडियो, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।